सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर के। सो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन फर्स्ट है, राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द सेकंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग द जनरल फॉर्मूला CnH2n। सो आपको इस होमोलोगस सीरीज का जनरल फॉर्मूला गिवन है CnH2n, और आपको प्रिडिक्ट करना है इस होमोलोगस सीरीज का सेकंड मेंबर कौन है, उसका नेम और फॉर्मूला। सो इसका हम आईयूपैक नेम देखेंगे और देखेंगे कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बेसिकली। सो देखते हैं। सो इससे पहले ना एक और चीज देखते हैं। देखो यहाँ पर जो आपको जनरल फॉर्मूला गिवन है, ये आपको याद होना चाहिए बेसिकली कि ये किसका गिवन है। मीन्स अल्केन का गिवन है, अल्कीन का गिवन है, और अल्केन का भी है तो साइक्लिक अल्केन का है या फिर एसाइक्लिक अल्केन का गिवन है फॉर्मूला। सो इससे पहले एक बार हम फॉर्मूलाज देख लेते हैं। सो देखो, अगर हम ए साइक्लिक अल्केन की बात करें, ए साइक्लिक अल्केन की, सो इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये होता है ए साइक्लिक अल्केन का। आप सिंपल ना इसका फॉर्मूला याद रख लो, आप बाकी बना भी सकते हो यहाँ से फॉर्मूला। कैसे बना सकते हो, देखो, हम इसका अगर एक मेंबर लें, जैसे अगर आपको ए साइक्लिक अल्केन गिवन है, इस टाइप से अगर आपको कोई जनरल फॉर्मूला गिवन है, ठीक है, तो इसका अगर आपको फर्स्ट मेंबर बताना हो, आप कैसे बनाओगे इसको, इस होमोलोगस सीरीज का फर्स्ट मेंबर। आप जस्ट एन को क्या पुट कर दोगे, 1। ठीक है, आप यहाँ पे एन को 1 पुट कर दोगे। बट सी, जितने भी हमारे पास फॉर्मूलेज होते हैं, जैसे ए साइक्लिक अल्कीन का हो गया, ए साइक्लिक अल्कीन का हो गया, तो ऐसा नहीं होता कि हर किसी केस में जो फर्स्ट मेंबर है होमोलोगस सीरीज का, वो एन को 1 पुट करने पे आ जाएगा। मीन्स अगर आप एन को 1 पुट कर रहे हो, सो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि जो फर्स्ट मेंबर है वो एन को 1 रखने पर ही आएगा। मे बी कि अगर आप एन को 2 रखो, इसके बाद आपका फर्स्ट मेंबर आए उस होमोलोगस सीरीज का जो भी आपको गिवन है। सो देखते हैं अभी ऐसा क्यों होता है। सो देखो, फर्स्ट अगर हम देखें, यहाँ पर हम देख रहे थे अगर हम एन को 1 रखें, सो देखो C1H2 × 1 और +2। तो ये इस टाइप से हो गया, यहाँ से आप बना सकते हो इसका फॉर्मूला 2 + 2 4 हो गया ना। ठीक है, ये 2 × 1 है, +2 है। सो ठीक है। सो यहाँ से देखो फॉर्मूला क्या बन गया इसका, CH4 मीथेन। अब नेक्स्ट एक बार देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइक्लिक अल्केन की। सो नेक्स्ट अगर हम देखें, तो ये फर्स्ट हो गया हमारे पास ए साइक्लिक अल्केन। सेकंड अगर हम बात करें साइक्लिक अल्केन, साइक्लिक अल्केन में क्या होने वाला है। सो साइक्लिक अल्केन का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज CnH2n। ये होता है आपके पास साइक्लिक अल्केन का फॉर्मूला। अब जरा देखो, यहाँ पर आप एन को 1 पुट करो। अगर हम यहाँ पे एन को 1 पुट करें, तो क्या आएगा रिजल्ट हमारे पास, C1H2 × 1। सो यहाँ से आपके पास आ गया CH2, और यहाँ पर हमारे पास अल्केन कैसा है, साइक्लिक। तो देखो ये तो कोई भी आपका कंपाउंड नहीं हुआ CH2 तो इट मीन्स यहाँ पर जो इसका फर्स्ट मेंबर आएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको गिवन हो कि इस होमोलोगस सीरीज का जिसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n, आप इसका फर्स्ट मेंबर प्रिडिक्ट करो, उसका आईयूपैक नेम और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो भी आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। बट अब यहाँ आप क्या देख रहे हो कि एन को 1 पुट करने पर जो फर्स्ट मेंबर है वो नहीं आ रहा, जब हमने एन को 1 डाला, बिकॉज CH2 हमारा कोई भी कंपाउंड नहीं है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, सो आप यहाँ पर एन को 2 पुट करो, C2H2 × 2। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला बन के आएगा, यहाँ से फॉर्मूला बन के आएगा C2 और H4, 2 × 2 हो गया, राइट। तो यहाँ से देखो ये किसका फॉर्मूला बन गया, C2H4। यहाँ हमें क्या गिवन है, साइक्लिक अल्केन। और देखो, दो अगर आपके पास कार्बन एटम्स हैं, क्या इससे कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर पॉसिबल है। मिनिमम आपका जो साइकिल बनती है, रिंग बनती है, वो कितने मेंबर्ड होती है, 3 मेंबर्ड। मीन्स एटलीस्ट 3 कार्बन तो होने चाहिए, 1 2 एंड 3। दो कार्बन एटम से तो कोई भी रिंग नहीं फॉर्म होती। तो इट मीन्स कि जो N2 है वो भी यहाँ पर वैलिड नहीं है, जो N2 है ये भी यहाँ पर जो है वैलिड नहीं है, बिकॉज आप देख सकते हो ये जो C2H4 है, यहाँ से हमें कोई साइक्लिक कंपाउंड नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो फिर अब हम क्या करें, अब हम एन को 3 रख के देखते हैं। ठीक है, सो आप एन को यहाँ पर 3 रखो, C3 एंड 2 × 3। सो यहाँ से आपके पास फॉर्मूला बन गया C3H6, ये बन गया। देखो अब पॉसिबिलिटी है साइक्लिक अल्केन की। सो अगर आपके पास ये 3 मेंबर रिंग है और यहाँ पर है हाइड्रोजन एटम्स कुछ इस टाइप। सो साइक्लिक अल्केन में अगर आपके पास कोई भी साइक्लिक कंपाउंड है, आपको वहां पर एन को 1 या 2 नहीं रखना, बिकॉज 1 और 2 से कोई आपकी, आप कह सकते हो कि रिंग का फॉर्मेशन नहीं होता। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 कार्बन है और हाइड्रोजन देखो 6 है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो गया C3H6। तो ये जो CnH2n है, ये किसका फॉर्मूला है, साइक्लिक अल्केन का। बट अभी आप जरा देखो, यहाँ पर आपको क्या गिवन है, CnH2n। ठीक है, आपको जनरल फॉर्मूला गिवन है CnH2n, और आपको इसका सेकंड मेंबर बताना है इस होमोलोगस सीरीज का।
बट अभी एक बार ना हम अल्कीन्स पर आते हैं। अगर हम अल्कीन्स को देखें, तो थर्ड हम देखते हैं अल्कीन्स को, और अल्कीन्स भी कैसी, अभी हम देखेंगे ए साइक्लिक अल्कीन्स को। सो देखो ए साइक्लिक अल्कीन्स को हम कैसे देख सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। सो देखो ये हमने कैसे डेराइव किया। देखो ए साइक्लिक अल्कीन था आपके पास CH4, ठीक है। अगर आपके पास कोई इथेन है, अभी हम अल्केन ले रहे हैं ए साइक्लिक अल्केन, और अभी हम कैसा ले रहे हैं, 2 कार्बन एटम्स वाला, ठीक है। सो ये इस टाइप से आपको इथेन गिवन है, एक एच और आएगा ये, तो यहाँ से आप 2H इस टाइप से लगा दिया एक एक कार्बन एटम। तो ये बन गया आपके पास C3H6। ये कहाँ से आया होगा, देखो CnH2n+2, यहीं से आया होगा ये। इसको आप यहाँ पे n को 3 डालो, और यहाँ पर अगर आप n को अगर आप यहाँ पे 3 रखोगे, C2 है उसकी, C2, यस। अब यहाँ से देखो C2H2 इंटू n कितना है, 2। सो ये 2 हो गया और +2, सो कितना हो जाएगा यहाँ से, 4 + 2 6। तो ये C2H6 हो गया आपके पास इथेन का फॉर्मूला, ठीक है। तो जस्ट आपको इतना देखना है यहाँ पर कि अब आपको क्या बनाना है, ए साइक्लिक अल्कीन। सो देखो अगर हम यहाँ से ए साइक्लिक अल्कीन बनाएं, इस इथेन को अगर हम कन्वर्ट कर दें इथीन में, सो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप इथेन से इथीन में कन्वर्ट कर रहे हो। सो देखो यहाँ से आपको क्या करना होगा, ये फॉर्मूला आपका बन गया। अब देखो यहाँ से जो फॉर्मूला बना है ये कैसा बना है, देखो ये जो दोनों हाइड्रोजन एटम्स थे, आपने इन दोनों हाइड्रोजन एटम्स को रिमूव कर दिया, और यहाँ देखो आपके पास क्या बन गया, अल्कीन बन गया, ये इथीन बन गया आपके पास। तो हमारे पास ये कैसे आ रहा है, मीन्स अल्केन से हम अल्कीन को कैसे लेकर आ रहे हैं, आप 2H रिमूव कर रहे हो ना यहाँ से, जो 2 हाइड्रोजन एटम्स थे वो आपने हटा दिए, सो 2 हाइड्रोजन एटम्स कम है आपके पास। अब देखो यहाँ पर जरा, जो आपको फॉर्मूला गिवन था, जनरल फॉर्मूला ए साइक्लिक अल्केन की अगर हम बात करें, आपके पास ये फॉर्मूला था CnH2n+2। अब ए साइक्लिक अल्कीन का आप कैसे बना सकते हो यहाँ से, सो आपने देखा कि 2 हाइड्रोजन एटम्स कम हो रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, जो 2n+2 था इसमें से आप -2 कर दो। सो ये हमने -2 किस लिए किया, बिकॉज जो आपके 2 हाइड्रोजन एटम्स थे वो कम आएंगे। जैसे अब आप प्रोटीन बना लो, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस टाइप से प्रोटीन बनाए, ठीक है, ये आपके पास प्रोटीन का स्ट्रक्चर हो गया। अब ये प्रोटीन है, आपको इससे प्रोपेन बनाना है, आपको क्या करना पड़ेगा, इस डबल बॉन्ड को हटा के यहाँ पर आपको 2H ऐड करना है। सो जस्ट आप 2H ऐड कर रहे हो, ठीक है। सो अल्केन से अगर हम अल्कीन में जाएंगे, अल्केन में क्या है, 2H एक्स्ट्रा है, और यहाँ पर 2H आपको रिमूव करने हैं अल्कीन से। सो जस्ट आपको यही देखना था, आपको जस्ट इसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि CnH2n+2 है, और इसका फॉर्मूला हो गया CnH2n+2 - 2, और देखो +2 से -2 कैंसिल आउट, तो यहाँ से आपके पास फॉर्मूला बन के आ गया CnH2n। तो हमने ये जो 2 है इसको बेसिकली रिमूव कर दिया, इस 2 को जैसे रिमूव किया, यहाँ हमारे पास फॉर्मूला बन गया CnH2n। सो ये फॉर्मूला है आपका ए साइक्लिक अल्कीन का, ठीक है। अब देखो जरा साइक्लिक अल्केन, साइक्लिक अल्केन का भी आपके पास यही फॉर्मूला था CnH2n। तो साइक्लिक अल्केन का भी यही फॉर्मूला था, और ए साइक्लिक अल्कीन का भी ये फॉर्मूला है, बट दोनों में एक डिफरेंस है। सो देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सो एक बार यहाँ पे हम देखते हैं। देखो यहाँ पर डिफरेंस आएगा एन वैल्यू का, जो आप एन वैल्यू पुट करोगे ना, तो जो फर्स्ट मेंबर आएगा ना, उसमें दोनों दोनों के लिए जो एन वैल्यू है वो डिफरेंट है। साइक्लिकल साइक्लिक अल्केन की अगर हम बात करें, हमने यहाँ पर जो इसका फर्स्ट मेंबर आया था, कैसे आया था, जब हमने एन को 3 पुट किया था। अब जरा यहाँ पर आप एन को 1 पुट करो, एन को जैसे ही 1 पुट करोगे CH2, तो कोई एक मेंबर, एक कार्बन एटम का कोई भी आपके पास अल्कीन नहीं होता ना, एक सिर्फ एक कार्बन एटम से कोई अल्कीन नहीं बनता, और ये कोई कंपाउंड भी नहीं है CH2। तो इस वजह से आप यहाँ पे एन को क्या डालने वाले हो, 2। यहाँ हमने एन को 3 किया था, और यहाँ आप एन को 2, तो आप जैसे यहाँ पे एन को 2 रखोगे, तो यहाँ आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा C2H4, इथीन का फॉर्मूला। सो यहाँ से आपके पास क्या बन गया, इथीन। सो इसका फर्स्ट मेंबर कैसे आया, ये इसका फर्स्ट मेंबर है साइक्लिक अल्कीन का, और फर्स्ट मेंबर आया एन को 3 पुट करने पे, और इसका फर्स्ट मेंबर आया इस होमोलोगस सीरीज का C2H4, एन को 2 पुट किया हमने यहाँ पर। सो एन वैल्यू वेरी कर रही है, सो ये भी इसका फर्स्ट मेंबर है, ठीक है। ये इसका सेकंड मेंबर नहीं हुआ, एन को 2 देख के आपने नहीं रखना कि अगर यहाँ पर N2 है तो ये इसका सेकंड मेंबर हो गया, नो। आपने क्या देखना है कि एन की सबसे पहली वैल्यू रखने पर कौन सा करेक्ट वाला कंपाउंड बन रहा है। जैसे यहाँ पर CH2 बन रहा था, एन को 1 रखने पे, तो ये गलत है ना। सो ये आपको देखना है कि करेक्ट कंपाउंड आपका कौन सा फॉर्म हो रहा है। सो ये आपका करेक्ट है C2H4, और ये हो गया इसका फर्स्ट मेंबर। अब जरा देखो यहाँ पर आपसे पूछा था हैविंग द जनरल फॉर्मूला, यस। एक चीज और देख लेते हैं, साइक्लिक अल्कीन का भी देख लेते हैं कि साइक्लिक अल्कीन का क्या होता है। साइक्लिक अल्कीन की अगर हम बात करो, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है CnH2n - 2, ठीक है। सो ये आप देख सकते हो इसको,
बट अभी के लिए अभी देखो हमें हमारे पास क्या गिवन है, CnH2n, इस होमोलोगस सीरीज का हमें बताना है सेकंड मेंबर। ठीक है, तो इसका हम बताएंगे सेकंड मेंबर। अब जरा देखो, अभी जो CnH2n है ना, ये दो है आपके पास, एक साइक्लिक अल्केन का भी ये जनरल फॉर्मूला है और एक साइक्लिक अल्कीन का भी है। ठीक है, सो आप दोनों बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको गिवन है कि ये कोई होमोलोगस सीरीज है और ये साइक्लिक यहाँ से कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर आप साइक्लिक अल्केन को देख सकते हो, बिकॉज साइक्लिक अल्केन का फॉर्मूला सेम है और ए साइक्लिक अल्कीन का भी, दोनों का सेम है ना। सो डिपेंड करता है कि आपको क्या बोला है। अब यहाँ पर आपको कुछ भी मेंशन नहीं किया तो आप दोनों का मेंशन कर सकते हो, साइक्लिक अल्केन का भी और ए साइक्लिक अल्कीन का भी। तो दोनों के हम सेकंड मेंबर देख लेते हैं, सेकंड मेंबर बताना था ना हमें। सो देखो, जो साइक्लिक साइक्लिक अगर हम फर्स्ट अगर हम देखें साइक्लिक अल्केन की अगर हम बात करें, तो इसका सेकंड मेंबर लेकर आना है हमें। तो फर्स्ट मेंबर तो हो गया जब हमने एन को 3 पुट किया। अब आप इस फॉर्मूला में CnH2n में एन को 4 रख दो। सो जैसे एन को 4 रखोगे, क्या आ जाएगा आपके पास सेकंड मेंबर। सो यहाँ से आपके पास आ गया C4H2 × 4। तो यहाँ से आपके पास बन गया C4H8, ये बन गया। तो आपको इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना था प्लस इसका नेम बताना था। सो देखो, अगर आपके पास इस टाइप से कोई 4 मेंबर्ड अल्केन है और यहाँ पर है आपके पास हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, ये है आपके पास साइक्लोब्यूटेन। तो ये आपके पास हो गया साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, तो जस्ट आपने क्या किया, इसके प्रेफिक्स में, ब्यूटेन के प्रेफिक्स में ऐड कर दिया साइक्लो वर्ड। ठीक है, इस टाइप से अगर आपके पास 3 मेंबर रिंग का होता साइक्लिक कंपाउंड, तो आप इसका नेम रख सकते थे साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, तो प्रोपेन रखा और फिर प्रेफिक्स में हमने साइक्लो ऐड कर दिया। तो ये तो था आपके पास साइक्लिक अल्कीन। अब एक बार जरा ए साइक्लिक अल्कीन की देख लेते हैं कि इसका सेकंड मेंबर कौन सा होगा। तो अगर हम ए साइक्लिक अल्कीन की बात करें, ए साइक्लिक अल्कीन की, इसका फॉर्मूला है CnH2n। और यहाँ पर देखो, इसका फर्स्ट मेंबर कैसे आया था, इसका फर्स्ट मेंबर आया था जब हमने एन को 2 पुट किया था। सो सेकंड मेंबर कैसे आ जाएगा, तो यहाँ देख लेते हैं, ये है इसका सेकंड मेंबर। तो इसका सेकंड मेंबर अगर हम देखें, इसके सेकंड मेंबर की अगर हम बात करें, तो एन को आपने क्या डालना है, 3। सो C3H2 × 3। सो यहाँ से क्या बन गया आपके पास फॉर्मूला, C3H3, ये बन गया। और इसका नेम अगर हम देखें, तो ये आपके पास है प्रोटीन है ना, CH2। और वैलेंसी की कंप्लीट कर लेते हैं इस टाइप से। तो आपके पास ये बन गया प्रोटीन, या फिर आप बोल सकते हो prop 1। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया इसका सेकंड मेंबर का फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला और नेम यही प्रिडिक्ट करना था हमें, सेकंड मेंबर। तो हमने दोनों का देख लिया, साइक्लिक अल्केन का भी और एसाइक्लिक अल्कीन का भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन सेकंड। सो क्वेश्चन सेकंड है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड नेम द मेन प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन ईच केस। सो राइट, अभी तो तीनों रिएक्शंस को देखते हैं एक बार वन बाय वन। सो फर्स्ट रिएक्शन को अगर हम देखें, फर्स्ट रिएक्शन में क्या गिवन है, CH3COOH, एसिटिक एसिड, या फिर आप कह सकते हो इथेनोइक एसिड आपको गिवन है। सो यहाँ आपको गिवन है इथेनोइक एसिड और NaOH। NaOH क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। NaOH कैसा है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। कल हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था आई गेस, और वहां पर था, हमने टेस्ट डिस्कस किए थे, हम डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट देख रहे थे अल्कोहल का और एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो वहां हमने एक टेस्ट किया था NaHCO3 टेस्ट, और यहाँ पर हमने देखा था कि ये एक बेस होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब देखो ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये कैसा बेस है, वीक, ये वीक बेस है। और जो NaOH है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। बस आपका जो प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट तो सेम रहेगा दोनों रिएक्शंस में। ठीक है, बट जो साइड प्रोडक्ट्स बनेंगे उनमें थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। ठीक है, तो देखो अगर हम यहाँ पर देखें कि हमारे पास क्या प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है, यहाँ पर जो ये एसिटेट आयन है, इसके ऊपर रहेगा माइनस का चार्ज और इस हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज। और यहाँ पर अगर आप देखो, Na है, Na के ऊपर प्लस और OH के ऊपर माइनस, ऐसे ही होता है ना, Na प्लस और OH माइनस, जैसे KOH होता है। KOH भी बेस है, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस। तो हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है और सोडियम। अब कौन किसके साथ जाके रिएक्ट करने वाला है, तो देखो ये कंबाइन करेगा इसके साथ, ये है आपके पास एसिटेट आयन, नेगेटिव वाला है, ये किसके साथ जाके कंबाइन कर जाएगा, इसके साथ। तो यहाँ से क्या प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है, CH3COONA, ये माइनस हो गई प्लस। ठीक है, तो ये इस टाइप से कंबाइन हो गया। और कैसे फॉर्मेशन हो सकता है, अब देखो ये H है और ये OH, सो H और OH कंबाइन करने वाले हैं, तो यहाँ से क्या बनने वाला है आपका प्रोडक्ट, वाटर। ठीक है, H+ था ना, H+ और OH, सो यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा, वाटर। सो नेक्स्ट देखते हैं, और ये इसका नेम भी देख लेते हैं एक बार।
सो जो मेन प्रोडक्ट है उसका नेम हमें बताना है। सो ये आपके पास बन गया सोडियम, एक तो सोडियम बना, और नेक्स्ट आपके पास है एसीटेट आयन ना, तो सोडियम एसीटेट बन गया। ठीक है, सो आप देख सकते हो यहाँ से जो एसिटिक एसिड था इसका सोल्ट बन गया, सोडियम सोल्ट का फॉर्मेशन हुआ NaOH की प्रेजेंस में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको क्या गिवन है। तो देखो यहाँ पर इन्होंने O2 को ऐड कर रखा है। सो ऑक्सीजन कहाँ पर हम ऐड करते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। तो सेकंड आपके पास गिवन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। H2 ऐड होता है किसी रिएक्शन में तो हम उसको रिडक्शन बोल देते हैं ना। देखो ये नेक्स्ट में भी आपको ये गिवन है, यहाँ पर O2 ऐड हो रहा है, सो यहाँ पर आपके पास कौन सी होने वाली है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और यहाँ पर क्या होने वाला है, H2 प्रेजेंट है, सो यहाँ पर हो जाएगी रिडक्शन। अब जरा देखो सेकंड वाले पे देखते हैं एक बार इसका ऑक्सीडेशन कैसे होगा। देखो यहाँ पर आपके पास गिवन है इथेनॉल, इस इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करना है। सेकंड रिएक्शन की अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको गिवन है CH3CH2OH, और इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। सो देखो जैसे ही इसका ऑक्सीडेशन होगा, सो प्रोडक्ट्स क्या क्या फॉर्म होने वाले हैं। सो यहाँ से इसका जैसे ऑक्सीडेशन होगा, ये जो CC वाला बॉन्ड था, जो कार्बन और जो कार्बन वाला बॉन्ड है, ये ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पर है आपके पास OH। सो ये जस्ट आपका किसके लिए है, अल्कोहल्स के लिए, कि अल्कोहल्स में ये जो CC बॉन्ड है ये ब्रेक कर जाता है। ठीक है, सो देखो जैसे ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, अब क्या फॉर्म होने वाला है यहाँ पर। तो यहाँ से आपके पास फॉर्म हो जाएगा, जैसे ये CC बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा CO2 और वाटर। सो ये है इसके प्रोडक्ट्स, ये अगर अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, CO2 और वाटर। अब यहाँ पर ना आपको कोई रिएजेंट नहीं गिवन, जैसे यहाँ पर जस्ट इन्होंने O2 ऐड कर दिया, तो आप क्या करवाओगे, इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन, इसका आपने क्या करवा दिया, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। अब फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर आपको कुछ गिवन होता, जैसे KMNO4 K2Cr2O7, अगर कुछ इस टाइप के रिएजेंट्स गिवन होते, फिर आप वहां से जो प्रोडक्ट बनाते वो एसिड बनाते। बिकॉज अब यहाँ पर आपको कोई भी नहीं गिवन रिएजेंट, जस्ट आपको O2 मेंशन है, तो आप इसका ऑक्सीडेशन कैसे करवाओगे, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। और कंप्लीट ऑक्सीडेशन में हमारा जो CC बॉन्ड है वो ब्रेक कर जाता है। तो जैसे ये ब्रेक करेगा, आप इन प्रोडक्ट्स को याद रख सकते हो एग्जाम के लिए कि यहाँ पर CO2 फॉर्म होने वाला है और वाटर। ठीक है, सो जब इथेनॉल को हम बर्न करेंगे एयर में, आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन भी है कि व्हाट हैपेंस व्हेन इथेनॉल इज बर्न इन एयर। तो जब इथेनॉल बर्न होता है एयर में, तो ये प्रोडक्ट्स फॉर्म होती है। ठीक है, और यहाँ पर आपको कोई रिएजेंट मेंशन नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पर एसिड नहीं बनाया। जैसे KMNO4 प्रेजेंट होता, तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी ऑक्सीडेशन ही करवाता है, बट आपको जस्ट O2 गिवन है। अब देखो इस रिएक्शन को बैलेंस कैसे करें, इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए अगर हम कार्बन एटम्स को देखें, यहाँ पर देखो दो कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, और यहाँ पर जस्ट वन ही एटम्स प्रेजेंट है, और यहाँ पर एक ही कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो आप यहाँ वन ऐड कर सकते हो, सॉरी टू आएगा ना, टू कार्बन एटम्स। ठीक है, सो कार्बन एटम तो ठीक है, बैलेंस्ड हो गए। नेक्स्ट देखो ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन यहाँ पर है आपके पास 3 रिएक्टेंट साइड पे, और प्रोडक्ट साइड में है आपके पास 4 और +1 5 ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, सो दोनों ही कैसे हैं, ओड है नंबर। तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर ऐड कर दो, इसको 3 कर दो। तो यहाँ से आपके पास कितनी हो जाएंगी, 4 यहाँ से और 3 यहाँ से, ये 7 होगी ना टोटल। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अब देखो एक तो यहाँ पर है, यहाँ पर तो हम कुछ और नहीं ऐड कर रहे नंबर, बिकॉज यहाँ पर जैसे नंबर ऐड करेंगे फिर कार्बन जो है वो बैलेंस नहीं होगी, तो इसलिए यहाँ पर नहीं ऐड करते, यहाँ पर कुछ ऐड करते हैं। तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो, देखो अगर हम यहाँ पर भी 3 ऐड कर दें, तो यहाँ से 6 आई और एक यहाँ से, तो 7 होगी टोटल। तो दोनों साइड से अब आप देख रहे हो कि 7 ऑक्सीजन आइटम्स है। तो एक हाइड्रोजन आइटम्स को और देख लेते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आइटम्स अगर आप देखो, यहाँ पर 3 और 2 5 और 1 6 प्रेजेंट है, टोटल 6 हाइड्रोजन है। यहाँ पर देखो 3 × 2 6 हो गई ना, यहाँ पर भी 6। तो ठीक है, ये रिएक्शन जो है बैलेंस्ड, रिएक्शन हमारी कैसी हो गई, ये बैलेंस्ड हो गई। ठीक है, तो क्या करना था हमें यहाँ पर, ठीक है यहाँ पर हमें मेन प्रोडक्ट्स के नेम बताने थे। तो देख लेते हैं, यहाँ से आप देख सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है और वाटर, तो ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, और ये आपकी है रिएक्शन कुछ इस टाइप से। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन है आपकी H2। सो यहाँ पर आप क्या करोगे, ये जो डबल बॉन्ड है इसको हटाओगे, और यहाँ पर आप H ऐड कर दोगे। तो आपने क्या किया, इस डबल बॉन्ड को रिमूव करोगे, यहाँ से ये है आपके पास CH3 यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। सो हमने कुछ इस टाइप से डबल बॉन्ड को रिमूव किया और H2 ऐड कर दिया, H2 ऐड कर दिया, तो यहाँ पर बेसिकली रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास हो गई ये रिडक्शन रिएक्शन। अब इसका नेम देखना है, तो इसका नेम आप देख सकते हो, और ये जो निकल है ये क्या है, कैटालिस्ट है, मेटल कैटालिस्ट है। ये रिएक्शन को आप कह सकते हो कि रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर रहा है। और इसका नेम अगर आप देखो,
तो आप ऐसे कर सकते हो, इसका ये हो गया आपके पास इसका बेस नेम, और 4 कार्बन आइटम्स है ना, तो ब्यूटेन हो जाएगा, और ये सब्स्टिट्यूएंट्स जो प्रेजेंट है, तो 2 और 3rd पोजीशन पे 2 मिथाइल प्रेजेंट है, तो इसका नेम आप देख सकते हो 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो ये आपके पास हो गया 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, सो नेक्स्ट अगर हम देखें, सो ये तो था आपके पास क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड। तो एक बार चलते हैं आपकी क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन थर्ड भी आपका ये रखो। सो ये आपके पास क्वेश्चन थर्ड। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, अपार्ट फ्रॉम ऑर्गेनिक बीन्स वेयर एल्स डू वे फाइंड कार्बन। सो अपार्ट फ्रॉम ऑर्गेनिक बीन्स हम और कहाँ से कार्बन को देख सकते हैं। सो और कहाँ से हमें कार्बन मिल सकती है, और हमें बताना है मेंशन द फॉर्म इन विच इट इज अवेलेबल देयर एंड ऑल्सो इट्स परसेंटेज। सो देखो, जो कार्बन है वो हमें और कहाँ से मिल सकती है अदर देन ऑर्गेनिक बीन्स। तो ये हमें अर्थ क्रस्ट से मिल सकती है, अर्थ क्रस्ट। और कहाँ से मिल सकती है, एटमॉस्फेयर से। ठीक है, सो एयर में क्या प्रेजेंट रहता है, CO2। तो यहाँ से मिल सकती है इस फॉर्म में। और अर्थ क्रस्ट में आप कह सकते हो कि अर्थ क्रस्ट में मिनरल्स की फॉर्म में मिल सकती है, जैसे कार्बोनेट्स हो गए, तो कार्बोनेट्स की फॉर्म में मिल सकती है। और इसकी परसेंटेज बतानी है। सो अगर आप एटमॉस्फेयर में देखो, मीन्स एयर में इसकी जो परसेंटेज रहती है कार्बन की, वो कितनी होती है, 0.03%। ये रहती है एयर में। सो इतने परसेंट कार्बन रहता है एयर में। और अगर अर्थ क्रस्ट मीन्स अगर हम मिनरल की बात करें कि मिनरल्स में कितना आता है कार्बन, तो मिनरल में कार्बन प्रेजेंट रहता है 0.02%। तो आप देख सकते हो कि जो एयर में है, एयर में कंपैरेटिवली जो एक्सटेंट है कार्बन का वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू मिनरल्स। तो मिनरल्स में कम है और एयर में ज्यादा है। ठीक है, सो ये था आपका क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।